आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। परमेश्वर के नाम में मैं शालोम आप सबका आज की इस नई सुबह में स्वागत करता हूं। तो आइए आज के दिन को शुरू करने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे और अपने सरों को झुकाएं और हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर खुदावंद धन्यवाद देते हैं आज के इस नए दिन के लिए। पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ मांगते हैं। पिता परमेश्वर होने दीजिए हर एक जना जो भी आज हमें देखता है। पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ का कार्य उनकी जिंदगी में होने वाले हो सके। पिता परमेश्वर हर तरह की तकलीफ बीमारी से पिता परमेश्वर ने बचाया रखे। पिता परमेश्वर हर एक तरह से अपना प्रोटेक्शन दीजिए पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा आपके नाम को महिमा मिलने वाली हो सके। हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के वचन में से एक अध्याय पढ़ेंगे, रेवलेशंस 21:4। He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death, or mourning, or crying, or pain, for the old order of things has passed away. प्रकाशित वाक्य 21 उसका 4 अध्याय। और वह उनकी आंखों से आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहेंगी। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। और इस वचन में परमेश्वर आज हमसे ये बातचीत करता है कि जैसा कि हम जानते हैं कि अभी कोविड का पूरा सिचुएशन हम लोग के साथ चल रहा है और बहुत से लोग इस सिचुएशन से परेशान हैं, तकलीफ में है, बीमारियों में है। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हम लोग अभी तक जहाँ पे भी हैं अपनी जगहों में सेफ हैं। और अगर हम कोई भी एंजाइटी प्रॉब्लम से या सिचुएशन से गो थ्रू करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि आज के दिन में अगर आप कुछ भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या कोई परेशानी से गुजर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे वो स्पिरिचुअल प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, पर परमेश्वर कहता है कि ये सब चीज़ें धीरे धीरे जाएंगी। परमेश्वर के पास हर एक चीज़ का सल्यूशन है। वो सबके आंखों से आंसुओं को पोंछेगा, वो सारे दुख और दर्द को दूर करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। और ऐसा नहीं है कि ये सिचुएशन जब हम आती है तो हम लोग हर कोई हिल जाता है, हर कोई परेशान हो जाता है, लेकिन हमको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि परमेश्वर हर चीज़ को कंट्रोल करता है। गॉड इज इन अटमोस्ट कंट्रोल। हर एक चीज़ जो कुछ भी होती है वो परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर हमको जानता है, वो हमसे प्यार करता है। इसलिए जब भी ऐसी प्रॉब्लम सिचुएशंस आती हैं हमें थोड़ी सी तकलीफ ज़रूर हो सकती है, क्योंकि परमेश्वर हमको ऊपर इतनी ही तकलीफ आने देता है जितनी हम सहन कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद वो कहता है कि मैं हर एक आंखों से आंसू पोंछूंगा और जितनी भी पुरानी जो चीज़ें हैं वो सब चली जाएंगी और परमेश्वर उसको एक नई कर देगा, एक नई जिंदगी और एक नई लाइफ हमको देगा, ताकि हम लोग परमेश्वर के साथ जुड़ के और उसके साथ रह के और ज़्यादा अपने जीवन में बढ़ते रहें। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है एक हम लोग के लिए टेस्ट होता है, हमें जांचने के लिए, परखने के लिए कि हम अपने फेथ में कितना स्ट्रांग है, कितना हम परमेश्वर को उस समय में भी धन्यवाद देते हैं। क्योंकि जब ऐसे प्रॉब्लम से हम गुजरते हैं तो बहुत तकलीफ, बहुत पेन होता है, बट उस समय में भी जब हम परमेश्वर से प्रार्थना में बने रहते हैं, परमेश्वर के साथ बने रहते हैं और जब उस सिचुएशन से निकलते हैं तो हमारे अंदर जो स्ट्रेंथ है वो डबल हो जाती है, जो परमेश्वर के लिए लगन है वो डबल हो जाती है, जो हम लोग कार्य करते हैं, जो बोलना चाहिए हम एक एंटीबॉडी बन जाते हैं। उसके बाद जो और तकलीफ आने वाली होती है उससे फाइट करने के लिए हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए वचन की ओर बढ़ते हैं और वचन में जाने से पहले हम उस सुंदर गीत को सुनेंगे। तेरी आराधना
सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आज की सुबह इस शुक्रवार के दिन हम फिर से प्रभु के चरणों में हैं। प्रभु आपको आशीष दे और आज का दिन आपके लिए बहुत आशीषमय है। आज शुक्रवार है। शुक्रवार को कई लोग फास्टिंग रखते हैं और हमने इस विषय को भी लिया था, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक नया विषय आज फिर आपके लिए है। इस नए विषय को लेकर हम आगे बढ़ेंगे ताकि इस विषय के द्वारा भी हम प्रभु को महिमा दे सकें। कई बार हम विचार करते हैं, सोचते हैं कि दर्द और प्रेम का, परमेश्वर के प्रेम का क्या संबंध है। जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए बहुत दर्द सहना पड़ता है, तकलीफ सहनी पड़ती है। ऐसा क्यों है? परमेश्वर के प्रेम का और दर्द का क्या संबंध है? इससे फायदा क्या है और नुकसान क्या है? हमारे जीवन में परमेश्वर क्या फायदा लाता है, हमारे जीवन को कैसे वो आशीष करता है। भजन संहिता उसका 23 अध्याय में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराई में बिठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। यहोवा मेरा चरवाहा है। परमेश्वर का प्रेम और दर्द से में हमारा रिश्ता क्या है? दर्द के बिना परमेश्वर का प्रेम पूरा नहीं हो सकता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, दर्द के बगैर परमेश्वर का प्रेम पूरा नहीं हो सकता है। भजन संहिता उसके 23 में लिखा है, तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे तसल्ली मिलती है। तेरे सोटे से, तेरे लाठी से। पहली चीज जो दर्द में है, यदि दर्द है परमेश्वर के प्रेम में और हमारे दर्द में, एक चीज सबसे बड़ी खूबी है कि दर्द के बिना परमेश्वर के प्रेम को हम पूरा होता नहीं दे सकते। यदि दर्द नहीं है तो आप परमेश्वर के प्रेम का एहसास नहीं कर सकते। एक माँ यदि दर्द से बच्चे को पैदा नहीं करती है तो वो उसके उस गहरे प्रेम को महसूस नहीं कर पाएगी। परमेश्वर के साथ यदि आपको चलना है, परमेश्वर के साथ यदि आपको आगे बढ़ना है, तो आपके जीवन में दर्द होना बहुत जरूरी है। बिना दर्द के आप परमेश्वर के प्रेम को महसूस नहीं कर पाएंगे। दूसरा कुरिन्थियों का 12वां अध्याय और उसके 9 पद को यदि आप पढ़ेंगे तो वहां परमेश्वर का दास पौलुस कुरिन्थियोस की कलीसिया को दूसरा पत्र लिखते हुए कह रहा है, नो पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। 7 पद से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। इसलिए कि मैं प्रकाशनों के कारण बहुत फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए। उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। वास्तव में परमेश्वर का वचन आपको ढाढ़स देता है, हिम्मत देता है, तसल्ली देता है। यदि आपको परमेश्वर के प्रेम को जानना है तो उसके दर्द को भी पहचानना है। बिना दर्द के बिना परमेश्वर का प्रेम पूरा नहीं हो सकता। इसलिए रोमियो उसका 8:28 में पौलुस ने रोमियो की कलीसिया को लिखकर कहा है, इस बात को स्पष्ट किया है
कि जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए, और सबके लिए नहीं है। ये दर्द जो है ये हमें छूता है, ये दर्द जो है हमें आशीष देता है, ये दर्द जो है हमें परमेश्वर के करीब लेकर आता है, ये दर्द जो है हमें परमेश्वर से प्यार करना सिखाता है। दूसरी चीज है, दर्द के बिना परमेश्वर की योजना पूरी नहीं हो सकती है। बिना दर्द के हम परमेश्वर की योजना को पूरा होता हुआ नहीं देख सकते हैं। ये वास्तव में है कि परमेश्वर के दर्द के बिना परमेश्वर की योजना पूरी नहीं होगी। यदि यूसुफ के जीवन में वो दर्द नहीं आता, उसके भाई उसको उस गड्ढे में नहीं डालते, उसके भाई उसको बेच नहीं देते, पोतीफर के घर में नौकर के रूप में काम ना करता, यदि पोतीफर के घर में वो परमेश्वर के साथ पूरी तरह से एक ना होता, तो जेल खाने में ना जाता। उसको जेल खाने में डाला गया, और जेल खाने में वो कहाँ था? वो पानी में खड़ा रहता था। उसके पैरों में चेन थी, पैरों में चेन पड़ी थी, सूखी रोटी और पानी उसको दिया जाता था। ऐसी कठिन परिस्थिति थी, लेकिन वहां से जब उस दर्द से निकल कर आया तो वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना। ये दर्द है जो परमेश्वर की योजना को पूरी करने में मदद करता है। जब आप परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाते हैं, मत्ती उसका 10 अध्याय और उसके 38 पद को यदि आप देखेंगे तो यहां पर कहता है, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं है। अपना क्रूस उठाना है, उस दर्द को लेकर चलना है। परमेश्वर मुझे और आपको उस दर्द में से आगे लेकर जाना चाहता है, ताकि हम प्रभु के लिए एक बड़े काम को करें। अय्यूब का जीवन यदि आपने पढ़ा है, परमेश्वर इस जीवन के द्वारा भी हमें आशीष देना चाहता है। अय्यूब का जीवन एक ऐसा अद्भुत जीवन रहा है जो वास्तव में परमेश्वर के साथ चलता था। एक पद से मैं पढ़ूंगा आपके सामने। अय्यूब उसका पहला अध्याय। ऊर देश में अय्यूब नाम एक व्यक्ति था। वह खरा और सीधा था, परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां और 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। परमेश्वर की उत्तम आशीष हमें मिलती है, लेकिन एक ही दिन में सब कुछ समाप्त होता चला गया। सब कुछ समाप्त हो गया। वो चीज जो उसके जीवन में थी, वो संसारिक चीजें, उसके बेटे बेटियां समाप्त हो गई, उसका भेड़ बकरियां चली गई, उसकी धन संपत्ति चली गई। आज वो अकेला बच गया है। क्या कारण था उसके अंदर? क्या कारण था? क्या गुनाह उसने किया था? यहां तो लिखा है वो तो खरा था, वो तो सीधा था, परमेश्वर का भय मानता था, बुराई से दूर रहता था। उसके बावजूद भी पहाड़ जैसी समस्या उसके सामने आ गई। उसके बावजूद भी वो उस बड़ी समस्या में फंस गया। सब लोग छोड़कर चले गए, बच्चों ने छोड़ दिया, उनकी डेथ हो गई, धन संपत्ति चली गई। आज अय्यूब अकेला है। 2 अध्याय उसके 10 पद में उसकी पत्नी ने भी उससे कहा, क्या कहा? उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया था। उसकी पत्नी ने उसको सुखाया, लेकिन अय्यूब कहता है कि क्या हम परमेश्वर से सुख लेते नहीं, दुख ना ले? दुख और सुख दोनों जीवन के साथी हैं।
समस्याएं आना जरूरी है। इन समस्याओं पर जीत पाकर आपको ऊंचाई पर जाना बहुत जरूरी है। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देना चाहता है। तीसरी चीज क्या है? दर्द हमारे जीवन को दिशा देता है। दर्द जो है हमारे जीवन को दिशा देता है। इजरायली लोग 40 वर्ष तक जंगल में भटकते रहे और ऐसा कहा जाता है कि वो रास्ता केवल 40 दिन का था। मिस्र देश से जब निकाला कनान देश में आने के लिए केवल 40 दिन का रास्ता था, लेकिन परमेश्वर उनको 40 वर्षों तक जंगल में भटकाता रहा। दर्द के बिना परमेश्वर की योजना पूरी नहीं हो सकती, लेकिन दर्द हमारे जीवन को दिशा देता है। हमें कहां जाना है, हमें किस रास्ते पर जाना है, हमें किस सच्चाई की ओर जाना है, हमें कहां जाना है, ये हमें बताता है। दर्द के बिना परमेश्वर का प्रेम पूरा नहीं हो सकता है। दूसरी चीज वो कहता है, दर्द के बिना परमेश्वर की योजना पूरी नहीं हो सकती है। हमने अय्यूब के जीवन को देखा। तीसरी चीज कहता है, दर्द हमारे जीवन को दिशा देता है। दर्द हमारे जीवन को दिशा देता है। हमें किस ओर जाना है। इजरायलियों को 40 वर्ष लगे, 40 वर्ष लगे। चौथी चीज जो हमारे जीवन में परमेश्वर लेकर आता है, दर्द जो है हमारा जीवन आशीषित होता है। दर्द से हमारा आत्मिक जीवन आशीषित होता है। यदि दर्द आपके जीवन में है तो उससे आशीष मिलेगी। एक उदाहरण जो मैं आपको बता रहा था, आपके सामने इस बात को बताना चाहूंगा। प्रसव पीड़ा सहने पर परमेश्वर स्त्री को आशीष देता है। जब एक स्त्री बच्चा जन्म देती है तो उसको दूसरा जन्म मिलता है। उसको दर्द में से होकर जाना पड़ता है, उसको परेशानी में से होकर जाना पड़ता है, उसको कठिनाई में से होकर जाना पड़ता है, तब उसको आशीष मिलती है। और वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने स्त्री को इस बात के लिए कहा है, प्रसव पीड़ा सहने पर परमेश्वर स्त्री को आशीष देता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय उसके 23 से लेकर और 27 पद तक यदि आप पढ़ेंगे, 23 से लेकर 27 पद तक पौलुस के जीवन की वो कहानी, जो दर्द उसका था, जिस दर्द की बात वो करता है। 23 पद में कहता है, क्या वही मसीह के सेवक है? मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिम में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेंतें खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिस पर मैं चढ़ा था टूट गया, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिम में, डाकुओं के जोखिम में, अपने जाति भाइयों के जोखिम में, अन्य जातियों के जोखिम में, नगर के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में, परिश्रम करने और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़े में और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसिया की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। यह पौलुस का जीवन, वो स्वर्ग में आज परमेश्वर के साथ है। इतनी यातनाएं सहने के बाद दर्द हमें आशीषित करता है। दर्द हमारे जीवन को आशीष से भर देता है। दर्द हमारे जीवन को आशीष से भर। आखिरी चीज, 5वीं चीज है, दर्द जीवन की गवाही बन जाता है। ये जो दर्द है ये जीवन की गवाही बन जाता है। जब दर्द आपके जीवन में आता है, जब परेशानी आपके जीवन में आती है, जब कठिनाई आपके जीवन में आती है, एक गवाही बन जाती है। जिस दिन आपकी मुठभेड़ परमेश्वर के साथ हुई, परमेश्वर आपके जीवन को
गवाहियों से भर देता है। पौलुस के जीवन में इस गवाही को देखते हैं। वो गवाही दे रहा है, उसने कोड़े खाए, बार बार मृत्यु के जोखिम में रहा, ये उसकी गवाही बन गई। आज मेरे और आपके जीवन में भी ये गवाही तैयार है। परमेश्वर का प्रेम और दर्द का क्या रिश्ता है? ये वो रिश्ता है कि दर्द के बिना परमेश्वर को प्रेम को पूरा नहीं कर सकते हैं। दर्द के बिना हम परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं कर सकते हैं। दर्द हमारे जीवन को दिशा देता है। चौथी बात, दर्द हमारे जीवन को आशीषित करता है, हमें आशीष से भर देता है। और आखिरी चीज, दर्द जीवन की गवाही बन जाता है। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। और ये दर्द हमारे लिए आशीष का, कई बार दर्द जो है हमें परमेश्वर से अलग कर देता नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में लिखा है, जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। इस वचन को पकड़े रहिए। परमेश्वर आपको आशीष देगा। यदि कष्ट भी है आपके जीवन में, तकलीफ भी है, तब भी परमेश्वर आपको उत्तम आशीष से भरपूर करेगा। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आपके साथ बना रहे। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हम लोग के साथ जुड़े रहे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो रेड बटन जो आपको नीचे दिख रहा है, आप जाके उसको क्लिक कर सकते हैं। उसके साथ जो बेल आइकन है आप उसको क्लिक कर सकते हैं, ताकि जितने भी अपडेट्स हैं, जितने वीडियो हम अपलोड करते हैं, आपके पास आ सके। और उसी के साथ साथ जो आपके प्रार्थना निवेदन है या आपको जो डिवोशन है वो कैसा लगा, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। या फिर उसके साथ आप पर्सनली अगर प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो फोन नंबर और जो ईमेल आईडी है आप उस पर जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। कोई भी नहीं यहाँ दूजा है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सारी जाति में महान, सारी धरती पे महान, सारी जाति में महान, सारी धरती पे महान, सारी धरती पे महान। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सोने से भी है सुंदर, मधु से भी है मीठा। सोने से भी है सुंदर, मधु से भी है मीठा, मधु से भी है मीठा। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है।
सांसें भरते हैं, तेरे नामों से आगे बढ़ते हैं। आखिरी पल में सांसें भरते हैं, तेरे नामों से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ कर के तू थाम लेता है, आगे बढ़ कर के तू थाम लेता है। सारी खुशियों से तू दामन भरता है, सारी खुशियों से तू दामन भरता है। यहोवा